आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। सीबीएसई और एमपी बोर्ड ने स्थगित की बोर्ड परीक्षाएं। प्रदेश सहित 6 राज्यों में किसानों की बेहतरी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता। और लोगों की खान-पान की आदतों में सुधार के लिए सरकार ने शुरू किया आहार क्रांति अभियान। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने तथा इनकी कीमत कम करने का फैसला किया है। सरकार ने 6 निर्माताओं को हर महीने 7 अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी 10 लाख खुराक उत्पादन करने की अनुमति दी है। इस समय देश में रेमडेसिविर के 7 निर्माताओं की कुल मासिक उत्पादन क्षमता 38,80,000 खुराक है। हर महीने 30 लाख और खुराक का उत्पादन करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे मासिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 78 लाख खुराक हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने घरेलू दवा बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। प्रदेश में कल कुल 3,890 यूनिट रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है। वहीं विभिन्न अस्पतालों में 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,84,372 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। वहीं अब तक 1,23,36,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर घटकर 88.92% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 1,027 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 1,72,085 हो गई है। इस समय 13,65,000 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में टीका उत्सव के दौरान करीब 12 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। देश के साथ प्रदेश में भी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक टीका उत्सव मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। टीकाकरण अभियान से जुड़े अपर संचालक संतोष शुक्ला ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 66,31,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें करीब 8,13,000 हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 9,720 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके फलस्वरूप कुल संक्रमितों की संख्या 3,63,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में इस दौरान संक्रमण से 51 लोगों की मृत्यु होने से मरने वालों की कुल संख्या 4,312 हो गई है। राज्य में अब 49,551 सक्रिय मामले हैं। सबसे ज्यादा 1,611 लोग इंदौर में संक्रमित हुए हैं, जबकि भोपाल में 1,497, ग्वालियर में 700 और जबलपुर में 602 नए संक्रमण सामने आए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पन्ना जिले में आज रात 10 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। आगरमालवा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कल जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिले में कल 126 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खंडवा में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जबलपुर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घनी बस्तियों और कॉलोनियों में जागरूक किया जा रहा है। मंदसौर में 98 नए मरीज मिलने के बाद यहां शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मंडला और रीवा में 23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। यहां 69 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के 267 नए मामले सामने आए हैं। झाबुआ में 255, धार में 161, श्योपुर में 5 नए मामले मिले हैं। शिवपुरी में 241 लोगों को टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षा के बारे में फैसला किया जाएगा। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। उधर प्रदेश में भी मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सहित अपनी सभी परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 1 महीने के लिए स्थगित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 30 अप्रैल और 1 मई से होने वाली थी। मंडल के अनुसार अब ये परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से शुरू होकर जून के अंतिम सप्ताह तक कराई जाएंगी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड से लड़ने में राज्यपालों को मुख्यमंत्रियों के साथ सक्रिय सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अधिक प्रभावी रणनीति तैयार करने में वे राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्री नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में ये बात कही। श्री नायडू ने राज्यपालों को राज्य सरकारों के साथ काम करने और इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने लोगों के कल्याण और भलाई के लिए मानस ऐप की शुरुआत की है। मानस मस्तिष्क स्वास्थ्य और साधारण अवस्था संवर्धन प्रणाली का संक्षिप्त रूप है, जिसे प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद ने राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा प्रदान किया हुआ है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आम जनता से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन सुरक्षित है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। कोरोना से बचने के लिए कारगर उपाय है कि हम मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बना के रखें और जल्दी से जल्दी अपने बारी का ध्यान रखते हुए यदि आप 45 वर्ष के हैं तो अपना टीका जरूर लगाएं। यही सारे उपाय हैं जिससे हम कोरोना से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों के 100 गांवों में प्रायोगिक परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के जरिए चुने गए गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इससे किसानों की लागत मूल्यों में कमी आएगी और खेती बाड़ी आसान होगी। पोषण के बारे में जनता में जागरूकता लाने के लिए सरकार ने आहार क्रांति अभियान शुरू किया है। इससे आहार से जुड़ी इस विशेष समस्या, खासतौर पर खुशहाली के बावजूद भोजन से संबंधित कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कैलोरी के लिहाज से जितने कृषि उत्पादों की जरूरत है, उससे दोगुना उत्पादन होता है, लेकिन इसके बावजूद देश में कुपोषण की समस्या बरकरार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आहार क्रांति अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का आदर्श वाक्य है, उत्तम आहार उत्तम विचार। इस आहार क्रांति अभियान के अंतर्गत लोगों को भारत के परंपरागत भोजन में पोषण, स्थानीय फलों और सब्जियों की औषधीय गुणों और संतुलित आहार के महत्व के बारे में बताया जाएगा। दमोह उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। उससे पहले कल भाजपा और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रोड शो किया। वहीं शाम को भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रैली निकालकर रोड शो किया। प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। सीबीएसई और एमपी बोर्ड ने स्थगित की बोर्ड परीक्षाएं। प्रदेश सहित 6 राज्यों में किसानों की बेहतरी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता और लोगों की खान-पान की आदतों में सुधार के लिए सरकार ने शुरू किया आहार क्रांति अभियान। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।